हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। एपिसोड की देखो, अगर आपने इसके आगे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मैं ये नया चैप्टर शुरू करती हूँ। देखो, चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, जो हमारा जॉर्ज रहता है ना, वो अपने बेटे से बात कर रहा रहता है कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया। यहाँ पर पेट बताता है कि उसने खा लिया है और उसकी ग्रैंडमा और आंट के साथ, एम्मा के साथ भी खाया है। पर जो उसकी दादी है उनने ना उसके एक प्लेट में पीनट्स डाल दिए थे जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ जॉर्ज कहता है कि ठीक है, अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँगा। यहाँ हमारा जोश नोटिस करता है कि उसके इधर कोई है। यहाँ पर वो ढूंढने लग जाता है कि वो इंसान कौन है। यहाँ पर उसको पैर दिखने लग जाते हैं। जब वो पास जाके देखता है तो वो और कोई नहीं, हमारा मिस्टर मिलर रहता है। या मिस्टर मिलर आंखें खोल के उसको देखता तो है पर वापस सो जाता है। यह हमारा जॉर्ज सोचता है कि आखिर मिस्टर मिलर इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हैं। या मिस्टर मिलर जॉर्ज को कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर घूमना है तो वो घूम सकता है, और वैसे भी वो कतराएगा नहीं अगर वो उसको बहुत देर तक घूरता रहा। मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ इसलिए तुम मुझसे ज़्यादा ही घूरते हो, इसलिए तुम घूर सकते हो। या हमारे जॉर्ज को तो कुछ समझ नहीं आता कि मिस्टर मिलर कहना क्या चाहते हैं आखिरकार। तभी जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो उसको बुलाता है पास और कहता है कि इधर आओ। यहाँ पर उसको पकड़ लेता है और लेटा देता है और कहता है अब तुम मुझे अच्छे से घूर सकते हो। जहाँ पर हमारा जॉर्ज रहता है वो कहने लग जाता है कि आखिर आप कुछ करना क्या चाहते हो। यहाँ पर वो उसको स्मेल करने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। यह हमारा जॉर्ज तो बिल्कुल शॉकी हो चुका रहता है कि मिस्टर मिलर ये कह क्या रहे हैं। यहाँ पर वो उसका फेस देखता है, तभी यहाँ पर वो पीछे हट जाता है कि मिस्टर मिलर। यहाँ पर तभी वो कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम किसी के पास भी चले जाते हो क्योंकि वो ब्यूटीफुल रहता है, पर अब तुम्हें को मेरे में ब्यूटी नहीं दिख रही इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। अगर तुम किसी के साथ सोना चाहते हो तो मैं ही सो लेता हूँ तुम्हारे साथ, तो बताओ। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहने लग जाता है कि शायद आपका दिमाग ख़राब होने लग गया है, आपको थोड़ी आराम की ज़रूरत है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। या तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि सारे जो बॉडीगार्ड उनके पास एक पेपर है। यहाँ असिस्टेंट बताती है कि इन पेपर में लिखा हुआ है कि कौन सी पिल सप्लीमेंट्स हमारे जो मिस्टर मिलर है वो लेते हैं। तुम्हें पता है कि अगर ये ऐसे लेते रहे तो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा हुआ कि वो एक डोमिनेट अल्फा है, वरना वो कब के मर चुके होते। ये हमारा जॉर्ज रहता है, ये सुनकर शॉक हो चुका रहता है। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि आपने कभी उन्हें नहीं बोला कि इन पिल्स की वजह से वो मर सकते हैं, इनको नहीं लेनी चाहिए। जहाँ उसके असिस्टेंट बढ़ाती है कि मैंने बोला तो था उनको, पर उनको कभी भी नींद ही नहीं आती थी अगर वो ये सारी जो पिल्स है वो ना खाए। और वैसे भी पता है कि उनका टेम्पर कैसा है, वो कभी भी अपना टेम्पर खो के किसी को भी चिल्ला सकते हैं, इसलिए मैंने कभी कहा ही नहीं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जो हमारा मिलर रहता है और उसकी सारी बॉडीगार्ड्स है ना, यहाँ पर शूटिंग के शूट पे आए होते हैं। यहाँ पर सारे सब बोल रहे होते हैं कि क्या डोमिनेट अल्फा हमेशा इतने ही ब्यूटीफुल रहते हैं। ये सब मिस्टर मिलर के बारे में ही बोल रहे रहते हैं क्योंकि उधर मेकअप करवा रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर पीछे से जो जॉर्ज के पीछे एक आदमी रहता है वो कहता है कि हमेशा क्या डोमिनेट अल्फा करते रहते हो, वो इतने भी ब्यूटीफुल नहीं होते, वो इतने भी स्ट्रांग नहीं होते। तभी यहाँ पर है ना पीछे से एक लड़की कहती है क्या तुम मुझे जेलस हो रहे हो उस बात पर, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, तुमको जेलसी हो रही है, सीधा सीधा बताओ। यहाँ पर तो वो कहने लग जाता है कि मैं उस मिलर के बच्चे से ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मैं उससे कभी जेलस भी नहीं हो सकता, शायद वो मुझसे जेलस हो रहा होगा। यहाँ पर सब हंस रहते हैं। यहाँ पर तभी मिलर की असिस्टेंट को दिखाया जाता है तो मिलर के पास आई होती है। या मिलर की असिस्टेंट उसे पानी देती है। तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना, उसको दूर हटा देता है और कहता है कि ये वाटर है ना ओमेगा की सेंट के ऊपर है, मुझे कभी भी ऐसा घबराहट से फील हो रही है, इसको ले जाओ। जहाँ पर हमारी जो असिस्टेंट वो कहती है कि मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर देना, वैसे भी किसी स्टाफ ने इसको टच नहीं किया है, मिस्टर मिलर मुझे माफ़ कर देना। यहाँ से वो जा ही रहा होता है, तभी वो जॉर्ज को देखता है जो किसी लड़की से बात कर रहा होता है। यहाँ पे तभी जॉर्ज उसे देखता है और कहता है कि सर आपको कुछ चाहिए, पर यहाँ जो हमारा मिलर रहता है ना वो उसको इग्नोर करके निकल जाता है। जहाँ हमारा जो जॉर्ज रहता है वो सोचने लग जाता है कि आखिर इनको हुआ क्या, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। बाहर आने के बाद मिस्टर मिलर सोचने लग जाता है कि आखिर मुझे इतनी जेलसी फील क्यों हो रही थी, मेरा तो वो कुछ लगता भी नहीं है, मेरे को इतनी जेलसी फील नहीं होनी चाहिए, भले जॉर्ज किसी से भी बात करे, मुझे हुआ क्या है। और वैसे भी वो सिर्फ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बॉडीगार्ड है, मुझे कुछ फील नहीं करना चाहिए, और वो एक बीटा भी है, उससे बड़ी बात वो कोई ओमेगा नहीं है। तभी यहाँ पर वो कोई सप्लीमेंट्स देखता है और कहता है कि शायद मेरी न्यू सप्लीमेंट्स आ गई है, मुझे उसको खा लेना चाहिए। यहाँ पर वो उसको खा लेता है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है अगली बार उसे जॉर्ज दिखा तो वो उसको इग्नोर करेगा ताकि उसके अंदर कभी भी ऐसी फीलिंग ना आए।
तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर सीन समझा रहा होता है। यहाँ पर वो बताता है कि तुम सेकंड फ्लोर पे रहोगे और तुम्हें उधर से कूदना रहेगा। जब 3 बार बम फूटेंगे और तीसरी टाइम बम फूटने पर तुम्हें नीचे गिर जाना होगा। यहाँ पर मिस्टर मिलर एक लड़की के साथ शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है, मुझे आपके साथ काम करने में बड़ी खुशी हुई, काश हम डिनर पे मिल पाते। यहाँ पर हमारा जो मिस्टर मिलर रहता है वो कुछ भी नहीं कहता। यहाँ जॉश इसे नोटिस करता है और तभी यहाँ पर मार्क को बताता है कि ऐसा लगता है मिस्टर मिलर को कुछ हुआ है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। जहाँ पर मार्क बताते हैं कि मुझे तो एक जैसे ही लग रहे हैं, कुछ उनमें डिफरेंट ही नहीं आया है। तभी यहाँ पर फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जहाँ वो बोलने लग जाती है कि आपको पता है ना, तीसरे एक्सप्लोजन पे अपन को यहाँ पर से गिरना है, आप डर तो नहीं रहे हैं। तभी यहाँ पर वो एक्सप्लोजन हो जाता है, यहाँ पर दोनों कूदते ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो लड़की रहती है वो उसको बोलने लग जाती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम चलो यहाँ से वरना हम यहाँ से मर सकते हैं। यहाँ पर कब से उसको चिल्ला रही होती है पर यहाँ पर वो कुछ सुन ही नहीं रहा होता। तभी यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों कूद जाते हैं। यह हमारा जॉर्ज भी बहुत ज़्यादा शौक में रहता है कि आखिर मिस्टर मिलर को शूटिंग के वक्त क्या हो गया। यहाँ पर तभी जो वो फीमेल लीडर थी वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुमको ढंग से काम करना नहीं आता, तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। यहाँ पर जॉर्ज मिस्टर मिलर को देखने लग जाता है। तभी यहाँ जो मिस्टर मिलर रहते हैं ना वो बेहोश हो जाते हैं और ज़मीन पर पड़े रहते हैं। तभी यहाँ पर जॉर्ज आता है और उनको पकड़ के चिल्लाने लग जाता है कि मिस्टर मिलर आप ठीक तो हैं, उठिए उठिए। यहाँ पर वो उठ ही नहीं पा रहा होता। तभी वो उसको CPR देने लग जाता है। यहाँ पर सब बहुत मुश्किल में रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि हम ये सब हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। यहाँ पर असिस्टेंट बताती है कि ये सब ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुआ। जहाँ हमारा जो जॉर्ज रहता है वो पूछने लग जाता है ड्रग का ओवरडोज ये कैसे हुआ। जहाँ वो कहते हैं कि शायद ये इनके पिल्स में कुछ मिला हुआ था। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मिस्टर मिलर का है ना पर्सनल डॉक्टर आ जाता है। यहाँ पर वो बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है और वैसे भी वो एक डोमिनेट अल्फा है, वो हमसे बहुत ज़्यादा ही जीते हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर वो डॉक्टर पूछने लग जाता है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड में से कोई ओमेगा है। जहाँ वो बोलते हैं कि कोई ओमेगा नहीं है, सिर्फ बीटाज और अल्फाज है। यहाँ पर वो डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं समझ गया और वहाँ से चला जाता है। या हमारे जॉर्ज को तो उस पर शक हो रहा रहता है क्योंकि वही उसको पिल्स देता था, शायद इसने ही कुछ किया है। यहाँ पर सब बातें कर रहे रहते हैं कि कोई डोमिनेट अल्फा को डोज कैसे दे सकता है, उनकी बॉडी को तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो रहते हैं। तभी यहाँ पर जो मार्क रहता है वो सच से पूछने लग जाता है कि तुम्हें ये चॉकलेट कहाँ से मिली। जहाँ वो बताता है कि ये नर्स लाई थी मिस्टर मिलर के लिए, बहुत एक्सपेंसिव है ये, पता है चॉकलेट बहुत महंगी है और मैं उनसे इधर से लिया आया छुपा के, मिस्टर मिलर को देनी थी पर मैं तो यहाँ ले आया। सब भी ट्राई करना चाहते थे, यहाँ पर सब ट्राई करते उसे। तभी यहाँ पर जो आइजैक रहता है वो एक जॉर्ज के लिए उठा लेता है और जॉर्ज से कहता है कि जॉर्ज तुम्हें एक चाहिए। पर यहाँ हमारा जो जॉर्ज रहता है वो मिस्टर मिलर के बारे में ही चिंता कर रहा रहता है कि उनको हुआ क्या था, क्या ये सब गलती उसकी है। तभी हम हमारे मिस्टर मिलर को देखते हैं जो डॉक्टर के सामने खड़ा रहता है। यहाँ पर डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है। जहाँ वो बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तभी वो डॉक्टर कहने लग जाता है कि मैंने सुना तुम्हारे बड़े भाई से कि बिल्स इंग्लैंड में है। यहाँ हमारा जो मिस्टर बिल रहता है ना वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी हमें एक पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर डोमिनेट अल्फा के अंदर एक ओमेगा पैदा हुआ था और यहाँ पर उसका नाम बिल्स था। यहाँ वो डॉक्टर कहने लग जाता है कि उस बच्चे के मरने के कारण भी तुम ही थे, वो इतना सफ़र में हुआ। जहाँ हमारा मिस्टर मिलर कहता है कि वो तुम्हारा एक टेस्ट सब्जेक्ट था, तो मुझे मत घसीटो कि जो भी किया है वो तुमने ही किया उसके साथ, हम तो बाद में आए थे। तभी यहाँ पर उसका डॉक्टर कहने लग जाता है कि अगर तुमको ऐसा सोचना है तो तुम ऐसा सोच सकते हो, मतलब इसके पीछे भी कोई बड़ा राज छुपा हुआ है जो हमें पता करना है आगे के एपिसोड में। या वो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें डॉग से और बर्ड से नफरत है। जहाँ हमारा जो मिलर रहता है कि वो कहता है कि मुझे ये आंसर देना ज़रूरी है, तो वो कहता है कि नहीं और ये लो पिल्स तुम इसे खाते रहना। हम यहाँ देखते हैं कि वो डॉक्टर और मिस्टर मिलर रहता है वो दोनों बाहर आ चुके रहते हैं। या हमारे जो मिस्टर मिलर रहता है वो दवाई लेने के बाद तो बिल्कुल एक कठपुतली की तरह बन जाता है। जहाँ हमारा ये सब नोटिस कर लेता है जॉर्ज और कहता है कि ये हुआ क्या है उन्हें, ये सब क्या उसकी गलती है जो मैं देख रहा हूँ उस डॉक्टर की। यहाँ हम देखते हैं कि सब घर के लिए जा रहे रहते हैं पर यहाँ पर जॉर्ज बताते हैं कि शायद आगे ना कोई फायर लगी हुई है फॉरेस्ट में, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है दूसरा रास्ता ले लो। या दूसरे रास्ते पर वो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि कोई कार एक्सीडेंट हो चुका है। हम यहाँ देखते हैं जो हमारा मिस्टर मिलर रहता है वो भी अभी कठपुतली की तरह बैठा ही रहता है। तभी बाहर की दादी माँ बताती है कि आगे एक्सीडेंट हो रखा है, तुम्हें अभी दूसरा रास्ता लेना चाहिए। यहाँ पीछे वाली गाड़ी जॉर्ज से पूछने लग जाती है कि आखिर गाड़ी क्यों रोक दी। जहाँ वो बताने लग जाता है कि आगे ना गाड़ी किसी का एक्सीडेंट हो गया इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते।
यहाँ हमारे जॉर्ज को कुछ अजीब लगता है कि उस रास्ते पर फायर होना और इस रास्ते पर एक्सीडेंट होना ये कोई आम बात नहीं है। और यहाँ पर एकदम से एक्सीडेंट हो गया और एक वुमेन वहाँ पर है, मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। जहाँ पर वो एकदम से सेथ को बोलता है, आइजैक को, कि आइजैक मिस्टर मिलर के ऊपर खतरा होने वाला है। तभी यहाँ पर जो वो ट्रक का ड्राइवर था जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो बंदूक लेके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हैंड्स अप करो, हम मिस्टर मिलर को मारने आए हैं। यहाँ पर वो आइजैक को गोली मार पाता है, इससे पहले ही जो आइजैक रहता है ना उसको गोली मार देता है। यहाँ हमारा जॉर्ज भी गाड़ी पलटा लेता है। तभी यहाँ पर हेनरी बोलने लग जाता है कि आखिर ये सब कहाँ से आ गए। यहाँ तभी इसका पास वाला बैठने लग जाता है और कहता है कि जल्दी चला वरना हम मारे जाएंगे। यहाँ पर आइजैक बताता है कि वो मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है, तो ऐसी बातें मत करो। यहाँ हम देखते हैं कि जो जॉर्ज रहता है उसके पीछे एक बड़ा सा ट्रक आने वाला रहता है जो उसको मारने वाला रहता है। यहाँ हमारा मार्क से बताता है कि जल्दी से वहाँ से हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। तभी यहाँ पर हमारा जो जॉर्ज रहता है तभी गाड़ी पलटा लेता है। यहाँ पर है ना एकदम से जो हमारा मिलर रहता है वो होश में आ जाता है और कहता है कि मुझे अभी हुआ क्या था। यहाँ पर जॉर्ज मिस्टर मिलर से पूछने लग जाता है कि मिस्टर मिलर आप ठीक तो हैं। यहाँ पर वो कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ पर हमारा जो जॉर्ज रहता है वो कहीं गाड़ी लगा देता है। यहाँ पर वो उसको पानी देने की कोशिश करता है कि मिस्टर मिलर पानी। यहाँ पर वो कहता है कि आखिर हम आ कहाँ गए। यहाँ पर वो बताता है कि ना हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और हमें आगे जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं जा रही, तो हमें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा मदद के लिए। तभी यहाँ पर मार्क कहता है कि मैं यहाँ पर से रोड ढूंढने जाता हूँ, शायद मुझे मदद मिल जाए, तो तुम यहीं रुकना मिस्टर मिलर के साथ। जहाँ वो कहता है कि ठीक है। यहाँ हमारा मिलर तो उनको यूज़लेस कह रहा रहता है कि तुम कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकते, मेरी सेफ्टी का कौन ध्यान रखेगा। या हमारा मार्क है ना हमारे जॉश को कहने लग जाता है कि तुम केयरफुल रहना और इनको प्रोटेक्ट करते रहना वरना ये हमें इस तरह ही सुनाते रहेंगे। जहाँ वो कहते हैं कि ठीक है। तभी वहाँ से मार्क चला जाता है। या जॉर्ज है ना हमारे मिलर के पास आके ना उसको एक ब्लैंकेट देता है और कहता है कि आपको ठंड लग रही होगी, ये बहुत रात है, तो आप ये ब्लैंकेट ले लीजिए। जहाँ पर वो उसको इग्नोर करने लग जाता है। यहाँ पर तो उसको बहुत गुस्सा आता है, एक तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ ऊपर से ये देख भी नहीं रहा। या हमारा जॉर्ज को तो इतना गुस्सा आता है कि वो ब्लैंकेट झटक के अपने ऊपर ही डाल देता है। जहाँ हमारा जो मिलर रहता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। यहाँ पर उसे ठंड भी बहुत ज़्यादा ही लग रही होती है। जो जॉश रहता है ना वो अपनी ब्लैंकेट उतार के उसको दे देता है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपको किसी की भी ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हो। यहाँ पर वो तभी कहता है कि हाँ मुझे एक चीज़ की ज़रूरत तो है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम गाड़ी का गेट लगा दो, मुझे ठंडी लग रही है। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो गेट फटाक से लगा देता है और सोचता है कि मैंने एक तो इसको ब्लैंकेट दिया, ऊपर से ये ऐसा कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि उसको एकदम से वो है ना थोड़ी देर के बाद उड़ जाता है। या हमारा जॉश एक्सरसाइज कर रहा रहता है। तभी वो बाहर निकल के आता है और पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है पूछता है कि आप उठ गए। जहाँ वो कहता है कि पहले मैंने सवाल पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर जॉश बताता है कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इसलिए वो एक्सरसाइज कर रहा था कि खुद को वार्म रख सके। यहाँ पर है ना जो हमारा मिलर रहता है उसको घूरने लग जाता है। या हमारा जॉश सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं फिर से अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देता हूँ। या हमारा जो जॉश रहता है फिर से वर्कआउट करने लग जाता है। जहाँ पर मिलर उसे बार बार बुला रहा रहता है पर वो नहीं सुनता। यहाँ पर मिलर कहने लग जाता है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी से यहाँ पर बात नहीं कर सकता, तो ये मेरी मजबूरी है। तभी हमारा जॉर्ज पूछने लग जाता है कि क्या आप मुझे जानते हो। यहाँ पर तभी हमारा जो मिलर रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ना हमारे जॉर्ज को कई बार उसके सपनों में देखा है। या को बता देना चाहिए उसके सपनों के बारे में। तभी यहाँ पर बाहर भेड़िए आ जाते हैं जो उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि मिस्टर मिलर मैं जब आपको इशारा कर दूँ तब आप गाड़ी के अंदर चले जाइएगा। हम यहाँ मिस्टर मिलर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तभी यहाँ पर हमारा जो जॉर्ज रहता है वो उसको कहता है कि ये डॉग्स नहीं है, ये भेड़िए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ। तभी यहाँ से साइड में उसके पास पाला पड़ा रहता है। यहाँ पर वो उसको मार देता है, उसको जो भेड़िया रहता है। यहाँ पर तभी दोनों बचने लग जाते हैं। यहाँ पर तभी मिस्टर मिलर रहते हैं ना उसके ऊपर है ना एक भेड़िया हमला करने वाला होता है। यहाँ पर हमारा जॉर्ज बीच में आ जाता है और यहाँ पर वो भेड़िया उसके हाथ पे काट खाता है। या हमारा जो मिलर रहता है ना वो बहुत ज़्यादा डर में आ जाता है कि उसको कुछ हो ना जाए। और इसी के साथ हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी डालूंगी।